हेलो स्टूडेंट्स, तो केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का अगला पार्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। और आज पहला एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। तो हमने हाइड्रोजन के दो एटम्स को लिया और उसको जोड़ के हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाना है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्डिंग से बनता है। दो हाइड्रोजन एटम के जुड़ने से उसके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, समझिए। हाइड्रोजन में एक एटॉमिक नंबर है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, एक ये हाइड्रोजन का एटम है, इसमें ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये एक एटम है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपनी ऑर्बिट को स्टेबल और कंप्लीट करना चाहता है, जिसके लिए नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का लेता है। वो हीलियम पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो डुप्लेट रूल फॉलो करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से वो इनर्ट गैस बन जाता है। तो इसकी टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन लेने की। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और शेयरिंग कर लेते हैं। तो एक इसका और एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपस में, देखिए ये कॉमनली यहां पर आ गया, तो यहां पर ये कोवेलेंट कंपाउंड बन गया और इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 1 पेयर की शेयरिंग हुई। कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। जब यहां 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई तो इससे बन गया हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल H2, जिसके बीच में है कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। ये हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये देखिए ये एटम है और ये भी एटम है, और ये आपस में जुड़े तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो गई और हाइड्रोजन में कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर दूसरे एग्जाम्पल पे आए तो देखिए, क्लोरीन में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन Cl2। जैसा कि हम जानते हैं, क्लोरीन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर को 17 है। तो इसमें अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो 287। तो देखिए, क्लोरीन के 2 एटम ले लिए गए। क्लोरीन के दोनों एटम में देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने ये क्लोरीन का एटम और ये क्लोरीन का एटम लिया और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स को ये बना दिया दोनों में। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये लोग आपस में शेयरिंग करते हैं। तो ये दोनों क्लोरीन एटम शेयर कर लेते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर करके आ जाता है। और ये जो सिचुएशन आई वो यहां पर आ गई। तो आप देख सकते हैं ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। और यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 इस क्लोरीन के अपने, 1 2 3 4 5 6 इस क्लोरीन के अपने, और ये दोनों कॉमन आ गए। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन एटम के लिए भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम के लिए भी हैं और शेयरिंग हो गई। तो आपके देखेंगे 1 पेयर की शेयरिंग हुई तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्लोरीन के बीच में बन गया। तीसरे एग्जाम्पल को देखिए। अब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। यानी कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल बनता है उसमें कोवेलेंसी होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन द 2 ऑक्सीजन एटम। तो देखिए क्या होता है, एज वी नो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। तो देखिए दोनों एटम में हमने यहां पर 2,6 इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए ये 2 ऑक्सीजन एटम बनाए हैं। अब देखिए आप यहां पे 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन एटम में। तो 2 ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़ रहे हैं। दोनों ऑक्सीजन एटम को अपनी ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पूरा करने के लिए यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट रूल की जरूरत है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए इस ऑक्सीजन एटम को। तो यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम के और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम के आपस में शेयरिंग करेंगे। जब ये शेयरिंग करेंगे तो ये जुड़ के 2 एटम्स मॉलिक्यूल बना लेंगे। और देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम के और 2 इलेक्ट्रॉन आके आपस में कॉमन शेल में आ गए, यहां पर इस कॉमन जोन में आ गए और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर लग रह गए। तो देखिए इस ऑक्सीजन एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन और इधर के ऑक्सीजन एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। इसका मतलब डबल बॉन्ड बना, क्योंकि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, तो 2 पेयर से डबल बॉन्ड बन गया। यानी ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इस तरह से आपने
अभी पहले देखा था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्लोरीन में, अब आपने ऑक्सीजन में देख लिया ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और ये नॉन पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड अलग तरह के होते हैं जिसमें पोलैरिटी आ जाती है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अगला एग्जाम्पल अब हम लोग पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। किस तरह से देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,5। अब दो नाइट्रोजन के एटम ले लिए और आखिरी ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? फर्दर 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये देखिए दोनों नाइट्रोजन एटम है, इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 इन ईच एटम इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, पर ये ट्रांसफर से तो मिल नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं, अपने इन 3 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करते हैं इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। तो देखिए ये इनकी पेयरिंग में आ जाता है। तो 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पेयर्स की शेयरिंग हो जाती है। 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और रिमेनिंग 2 रह गए। ये एटम्स के अलग ऑर्बिट में है देखिए यहां पर। तो इस तरह से देख सकते हैं आप 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी 3 पेयर्स की शेयरिंग हो जाती है और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। एक बॉन्ड में एक पेयर की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन के। तो नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और N2 का मॉलिक्यूल बनके तैयार हो जाता है इस तरह से। एक और एग्जाम्पल को देखें। अब अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड में जो हम लोग पढ़ेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड और CCl4। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो बाकी अभी इससे पहले पढ़े। हम लोगों ने पढ़ा क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों एग्जाम्पल पढ़ लिए। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वो नॉन पोलर थे एज वेल एज सब में सिमिलर टाइप के एटम जुड़ रहे थे। देखिए Cl2 में 2 क्लोरीन के एटम थे, ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन के एटम थे, नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन के एटम थे। सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था। जैसा कि पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो 3 कैटेगरी हो गई। चौथी कैटेगरी है जिसमें 2 डिसिमिलर टाइप के नॉन मेटेलिक एटम्स आपस में जुड़ते हैं। तो देखिए डिसिमिलर हो गए ना, कार्बन अलग है और क्लोरीन अलग है। ये जब जुड़ेंगे तो कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा, हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बिटवीन एटम्स। ध्यान दीजिएगा। तो कार्बन का क्लोरीन के साथ जो रिलेशनशिप आएगा उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। तो देखिए CCl4 में एक कार्बन का एटम है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 2,4 लिख लिया। और क्लोरीन के कितने एटम चाहिए होंगे? 4 एटम चाहिए, 4 एटम ऑफ क्लोरीन। एक क्लोरीन एटम का कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा है 17 = 287। अब अगर ध्यान से देखें तो कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और हर एक एटम ऑफ क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एटम ऑफ क्लोरीन को। तो सबसे पहले एक सवाल यह भी आया कि कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों बना, CCl3 क्यों नहीं बना, CCl5 क्यों नहीं बना? इसका बिल्कुल सिंपल रीजन है, कार्बन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 की जरूरत है। तो वो ऐसे एटम से शेयरिंग कर रहा है जो हर एक जना उसको एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले और दोनों लोग अपनी, कार्बन भी और क्लोरीन भी अपनी ऑर्बिट को पूरा कर ले। तो क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके खुद को भी 8 कर लेगा और कार्बन को इस तरह से 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी, मींस 4 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। तो हर एक से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके वो अपनी ऑक्टेट पूरी कर लेगा। डेट्स वाई हमेशा एक कार्बन से 4 क्लोरीन जोड़ते हैं। आई थिंक ये रीजन समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये कार्बन है जिसमें 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और क्लोरीन के हमने 4 एटम लगा दिए। देखिए ये तो क्लोरीन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब एक कार्बन का एटम इस इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन के शेयरिंग करेगा, एक एटम यहां से ये शेयरिंग करेगा, एक एटम में यहां पे शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की और इस एटम में यहां पर शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर, यानी सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं क्योंकि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। तो आप देख सकते हैं यहां पे कार्बन पे एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, ये अलग अलग सिंगल बॉन्ड के 4 जगह पर इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बन गए और क्लोरीन के साथ इसमें शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की और रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6 हर एक जगह 6 और इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक क्लोरीन एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और पूरे कार्बन एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट पूरा हो गया। और क्लोरीन में कार्बन के साथ देखिए ये सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं तो 4 सिंगल बॉन्ड्स बन के तैयार हो गए। मींस देयर आर 4 सिंगल बॉन्ड और ये कोवेलेंट बॉन्ड हैं जो बनते हैं और ये कंपाउंड भी नॉन पोलर कंपाउंड है। अब एक और एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोवेलेंट बॉन्ड इन मीथेन CH4। ये भी कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसा ही लॉजिक है कि कार्बन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए आप देख सकते हैं 6 = 2 4 और हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो हाइड्रोजन के 4 एटम कार्बन से जुड़ के हीलियम
इसका कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन एक्वायर करने की कोशिश करेगा और बाकी इनर्ट गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन कार्बन एक्वायर करने की कोशिश करेगा। तो कार्बन पे ऑक्टेट हो जाएगा और हाइड्रोजन पे डुप्लेट तैयार हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने की, कार्बन टेट्राक्लोराइड में सब में ऑक्टेट तैयार हो रहा था, यहाँ हाइड्रोजन में डुप्लेट तैयार होगा क्योंकि वो हीलियम की तरफ अप्रोच करेगा और कार्बन जो है अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो ये ऑक्टेट और डुप्लेट का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए ये कार्बन है जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन की हर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 4 एटम ले लिए हमने। अब देखिए इनकी पेयरिंग होगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने अपना दिया, कार्बन ने दिया, ये पेयरिंग होगी, यहां पे पेयरिंग होगी और यहां पे पेयरिंग होगी। तो देखिए 4 जगह आप देख सकते हैं ना पेयरिंग होके शेयरिंग बन रही है। तो यहां पे क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 1 पेयर, यहां पे 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर सभी जगह पे आ गया। हाइड्रोजन के साथ में देखिए डुप्लेट बन गया और कार्बन के साथ में पूरा ये एक ऑक्टेट बन के तैयार हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस तरह से 4 1 2 3 4 1 पेयर फॉर ईच बॉन्ड के रिलेशन में 4 बॉन्ड बन गया जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और ये मीथेन CH4 तैयार हो गया। यहाँ पे 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये भी एक नॉन पोलर कंपाउंड है। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरह से जितने भी ये पोलर और नॉन पोलर की कैटेगरी में जो ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हैं आपको ये समझ में आ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में। थैंक यू।